हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फंडा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है अंडर रूट में 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर बटे में 0.01 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0.001 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0.0009 का होल ऑफ स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को एक बार उतार लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्या ऊपर लिखी गई है वही सेम संख्या नीचे लिखी गई है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 1 है तो बटे में भी उसके 1 है, यहाँ पर 9 है तो उसके बटे में भी 9 है। लेकिन दोस्तों दोनों में दशमलव का फर्क है, दोनों में दशमलव अलग अलग स्थान पे है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि दोनों दशमलव को एक ही स्थान पर करेंगे तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कट जाएगी। अंडर रूट में 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, ऊपर वाले को उतार लेते हैं और नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1, ऊपर वाली संख्या लिख देंगे 0.1 और बटे में 10 का होल ऑफ स्क्वायर। 0.1 में जब 10 का भाग देंगे तो 0.01 आ जाएगा। ऐसे में इसको लिखेंगे 0.01 और बटे में 10 का होल ऑफ स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर भी 0.01 में 10 का भाग देंगे तो 0.01 आ जाएगा। और इसको लिख लेंगे 0.0009 के होल स्क्वायर को लिखेंगे 0.009 और बटे में 10 का होल ऑफ स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर बटे में, ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर और यहाँ 10 का स्क्वायर कर लेंगे 100 हो जाएगा प्लस 0.01 का स्क्वायर बटे में 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा प्लस 0.0009 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों इक्वल है। यहाँ पर भी 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, तो नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या एक ही है। यहाँ पर बटे में 100 है तो एलसीएम लेंगे तो पूरा बटे 100 हो जाएगा। यह वाली संख्या इस वाली संख्या से कट जाएगा, यहाँ पर हर के तो यहाँ से बच जाएगा अंडर रूट में 1 और बटे में यहाँ पर भी 1 बचेगा और बटे में 100 बच जाएगा। यह 100 ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट में 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे 10 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और यह प्रश्न एसएससी 2001 में पूछा गया था। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट में 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर बटे में 0.003 का स्क्वायर प्लस 0.021 का स्क्वायर प्लस 0.0065 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या सेम है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 21 तो यहाँ पर भी 21 और यहाँ पर 65 है तो यहाँ पर भी 65 है। तो ऊपर नीचे वाली संख्याएं दोनों सेम है। हमको क्या करना है, बस दशमलव को समान स्थानों पर फिक्स करके ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से काट देना है। तो करेंगे ऐसे ही अंडर रूट में 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर और बटे में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.03 बटे में 10 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0.21 बटे में 10 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस इसको 0.065 बटे 10 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर यदि हम भाग देंगे तो 0.003 आ जाएगा। ऐसे यहाँ 0.021 में भाग देंगे तो यह वाली संख्या आ जाएगी और इसमें भाग देंगे तो यह वाली संख्या आ जाएगी। सॉल्व करेंगे इसको तो अंडर रूट में 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर और बटे में 0.03 का स्क्वायर बटे में 10 का स्क्वायर 100 प्लस 0.21 का स्क्वायर बटे में 100 प्लस 0.065 का स्क्वायर और बटे में 100। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो बटे में 100 हो जाएगा और ये वाली पूरी संख्या हो जाएगी। तो ऊपर वाली संख्या इस नीचे वाली संख्या से पूरी कट जाएगी। यहाँ पर बच जाएगा 1 और उसके नीचे 1 बटे में 100 अंडर रूट में
यहाँ से 100 ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट में 100 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और यह प्रश्न एसएससी 2001 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00001225 और बटे में 0.00005329 बराबर होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कड़ी में 0.420 और 1225 बटे में 0.405329। यदि दशमलव समान स्थान पे हो तो दशमलव को हम हटा देते हैं। यहाँ से जाएगा कड़ी में 1225 और बटे में 5329। 1225 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 35 आ जाएगा और 30 का वर्गमूल 73 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और यह प्रश्न आरआरबी 2005 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक संख्या के वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर 15,826 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक संख्या जो कि अज्ञात है, जब उसमें हम 51 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है 15,826 आ जाता है। तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि माना वह संख्या x है, तो हम यह जो संख्या x है इसका वर्ग करके यानी x का स्क्वायर करके जब उसमें 51 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 15,826 आता है। और जब इसमें हम 51 का स्क्वायर जोड़े तो हमारा 15,826 आ गया। यहाँ से कर लेंगे x का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2601 बराबर 15,826। सॉल्व करेंगे इसको तो x स्क्वायर बराबर 15,826, यहाँ यह प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा 2601। 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा और 15 में से 2 जाएगा। यहाँ से x बराबर हो जाएगा कड़ी में 13,225। इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो इसका ऑप्शन नंबर इस करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न एसएससी 2009 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए और यदि उनका योग 34 हो। हमें यहाँ पर दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया है और उनका गुणनफल ज्ञात करना है और योग 34 है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं माना पहली संख्या a है तथा दूसरी संख्या b है। तो दिया क्या है, दिया है कि पहली संख्या का वर्ग में जब दूसरी संख्या का वर्ग जोड़ा जाता है तो 580 आता है। तो पहली संख्या का वर्ग मतलब a का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का मतलब b का स्क्वायर, जब दोनों को जोड़ा गया तो 580 आ गया। समीकरण नंबर 1 इसको बोल देंगे। और फिर हमको ज्ञात क्या करना है, हमको इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब कि a b ज्ञात करना है और इनका योग दिया है, योग मतलब a प्लस बी दिया है 34। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे, बोलेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 34 का स्क्वायर कर लेंगे 1156 आ जाएगा। यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है 580, यहाँ से 580 लिख लेंगे प्लस 2 इंटू ए बी का मान निकालना है बराबर 1156। यहाँ से 2ab बराबर हो जाएगा 1156। यहाँ प्लस में 580 इधर आके माइनस 580 हो जाएगा, घटा देंगे तो हो जाएगा 2ab बराबर 6 में से 0 जाएगा 6, 5 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5। ab बराबर हो जाएगा 576/2, काट देंगे तो ab बराबर आ जाएगा 288 और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 28 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे माना संख्याएं a और b हैं। तो दिया क्या है, दिया है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। तो यानी पहली संख्या का वर्ग a स्क्वायर और दूसरी संख्या का वर्ग b स्क्वायर करके जब जोड़ा जाता है तो 100 आता है। समीकरण नंबर 1 हो गया। और यदि उनके वर्गों का अंतर मतलब कि इन्हीं का वर्ग करके जब घटाया जाता है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
तो 28 आता है। तो हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इसको समीकरण नंबर 2 बोल देंगे। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2a स्क्वायर बराबर 100 में 28 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 128। यहाँ से बोलेंगे ए स्क्वायर बराबर 128, यहाँ 2 का गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, काट देंगे तो 64 बार में कट जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर बराबर 64 है, ए का मान निकाल लेंगे तो 8 आ जाएगा। अब ए का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, बोलेंगे ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 है समीकरण नंबर 1। यहाँ ए का मान 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100, बी स्क्वायर बराबर 100। यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 लिख देंगे। बी स्क्वायर बराबर 100 में से 64 जाएगा तो 36 बचेगा। बी बराबर 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। ए का मान 8 और बी का मान 6 हो गया, तो पहली संख्या 8 हो गया और दूसरी संख्या 6। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और यह प्रश्न आरआरबी 2005 में पूछा गया था।